और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला में आज बात करेंगे अयोध्या के बाद अब कन्नौज कांड की। अयोध्या और कन्नौज कांड के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेता किनारा कर रहे हैं तो वहीं कुछ इसका बचाव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं की गलती पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए, 15 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई और सपा की एक महिला नेता आकर कहती हैं कि मुझे तो साजिश लग रही है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। या तो उन्होंने नवाब यादव का वो वीडियो नहीं देखा या नवाब की गलती को ढकने की नाकाम कोशिश हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डिंपल यादव कन्नौज से सांसद हैं। अखिलेश यादव भी कन्नौज के पुराने नेता हैं, विधायक सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन सपा के दोनों नेता अब तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे हैं। अब सवाल ही उठता है कि क्या नवाब यादव इतना रसूख वाला आदमी है कि पार्टी मुखिया ही बोलने से बच रहे हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर बात, लेकिन पहले सपा की महिला नेता का वो बयान सुनिए जिसमें वो खुद मान रही हैं कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी। इस पर कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है। उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, कन्नौज अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं बेटी को लेकर और सवाल पूछे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के स्टैंड को लेकर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अरुण राजभर, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ हैं। एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी स्क्रीन पर मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। शुरुआत तो अनुराग जी आप ही से करना चाह रही थी, लेकिन राधिका खेड़ा जी आपके पास आ जाती हूं। अब तो सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है, लेटर दिखा रहे हैं बार बार और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है चुन चुनकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को और उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए। महिलाओं का चरित्र हरण करना, चरित्र का क्वेश्चन उठाना, ये समाजवादी के डीएनए में गढ़ के बस चुका है। आपको याद होगा नेताजी क्या कहते थे, लड़के हैं गलती हो जाती है। उन्होंने तो जो सजाए मौत दी जाने की सजा होनी थी बलात्कारियों की, उसके लिए भी ऑपोजिशन किया कि ये नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके से ये इन चीजों से लड़ते आए थे और वो बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करते आए थे, वो उनके डीएनए में गड़ा हुआ है और वही हमें आज भी देखने को मिल रहा है। जब अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो जाता है तो अयोध्या के इनके पोस्टर बॉय जो एमपी है, उनके वो मित्र निकलते हैं, उनके करीबी निकलते हैं सपा के नेता। तो क्या होता है, अखिलेश यादव स्वयं उनको बचाने आ जाते हैं, डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, बात बात पे लोगों का डीएनए जानना चाहते हैं। और अब क्या हो रहा है, पहले तो इन्होंने इस आदमी नवाब से पल्ला झाड़ लिया, कहा जी हमारा नेता नहीं है। फिर उसके बाद उसके बचाव में आने लगे। अब जूही जी ने स्वयं कह दिया हमारे वरिष्ठ नेता है, वो ये भी कह रही है। अब इस बात पे आ रही है वो लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है कि वो रात को वहां क्या कर रही थी, वो क्यों वहां रात को नौकरी मांग रही थी, वो तो 15 साल की है, वो कौन सी नौकरी मांग रही थी। अरे आप अगर कार्यवाही के लिए साथ नहीं दे सकते, आप अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं, तो आप महिला का बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं। मतलब
किस मानसिकता से, और जूही जी एक महिला होके, और इनकी तो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है वो समाजवादी पार्टी की, और वो ऐसी बात कर रही है। ये हमेशा से हम सुनते आ रहे थे कि इनके राज में, समाजवादी पार्टी राज में उत्तर प्रदेश कैसे माफियाओं का गढ़ बन गया था, लेकिन अब लगातार इनके लोग जिस तरीके से लिप्त पाए जा रहे हैं, और चुप्पी देखिए, जैसा आपने बताया अखिलेश यादव जी अभी तक वहां नहीं गए, डिंपल यादव जी वहां की सांसद है वो नहीं गई, ना अयोध्या गए ना कन्नौज गए, और तो और ट्रेजेडी टूरिज्म क्वीन प्रियंका वाड्रा वो कहाँ है, राहुल गांधी वो कहाँ है, इंडी गठबंधन का एक इनका साथी सबके सब गायब है। वैसे तो ट्रेजेडी टूरिज्म करने हर बार विक्टिम के घर ड्रामा करने, खूब ड्रामा करने भागी जाती थी प्रियंका वाड्रा, अब कहाँ है, अब क्यों नहीं आ रही? देखिए ना जिस तरीके से। राधिका जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, और ये सवाल मैं बार बार अपने शोज में उठाती हूँ कि बेटियों को राज्य की सरहदों में बांटा क्यों जाता है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से बेटियों का दर्द नजर क्यों आता है, और ये उत्तर प्रदेश की ताजा घटना पर भी नजर आ रहा है। अब अनुराग भदौरिया जी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। अनुराग जी, आप ही का इंतजार कर रही थी, जवाब आप ही देंगे मुझे। आपकी पार्टी ने किनारा तो कर दिया, लेकिन आप ही की वरिष्ठ नेता जिस तरीके का बयान दे रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो 15 साल की बच्ची, क्यों उसका कैरेक्टर असेसमेंट करने पर तुले हैं आप लोग? देखिए वो क्या कह रही है नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको पार्टी की बात कर रहा हूं। पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो व्यक्ति हमारे पार्टी में लास्ट 5 साल से नहीं है, और 2019 में भी जब चुनाव हो रहा था, आदरणीय डिंपल जी लड़ रही थी, आदमी विपक्ष के साथ था, और वो वहां के लोकल एमपी के साथ मिलकर उस समय चुनाव लड़वा रहा था। एक बात। दूसरी बात, आप सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, पुलिस क्या करती है, खाकी का रौब कहां चला गया है? जब आपके यहां पे गलत चीजें होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, तो अपना पर्दा डालने के लिए ये फलाने पार्टी का है, ये ढिकाने पार्टी का है। अरे आपकी कानून व्यवस्था तो फेल हो रही है ना, इसको मानोगे कि नहीं मानोगे? हम तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का कार्य करता है, कृत करता है, इसको तो सजा दीजिए ना। हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। साफ साफ सीधी सी बात है। और ऐसे व्यक्ति से समाजवादी पार्टी कोई वास्ता नहीं रखती है। वो व्यक्ति की फोटो नहीं तो सुब्रत पाठक के साथ भी है। ठीक है सर, आपने बड़ा क्लियर कह दिया, लाउड एंड क्लियर। अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट। फोटो की अनुराग भदौरिया जी, और जो मैं एक बार बोलने दीजिए, कटाक्षेप हो जाए ना सारी बातों। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अनुराग भदौरिया सवाल पूछेगा। अच्छा, कंप्लीट बात तो करिए ना, करिए कंप्लीट। अरे करिए ना, करिए। और वो जो महिला दिख रही है वहां पे, जो अरे मेरी बात देखिए, आप एजेंडा चलाना तो बोल दीजिए, फिर मैं आपके एजेंडा। अनुराग जी प्लीज, आज के मुद्दे पर आप मुझसे पर्सनल ना होकर ऐसे ही डिबेट कर लेंगे, नॉर्मल बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मत उलझिएगा मुझसे, भागने नहीं दूंगी आज मुद्दे से। बोलिए। मुझे बात ही नहीं करने देंगे, बोलेंगे तब तो ना सर। बताइए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। अरे देखिए, तो दूसरा सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि उनके नेता के साथ वो जो महिला जो अपनी जो बेटी की बुआ बताई जाती है, बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो है, वो वहां पे उनकी जिला अध्यक्ष उसका सम्मानित कर रही हैं, नेताओं के साथ भी उस महिला की फोटो है, और जो जिस पे आरोप लगा है उसकी फोटो भी वहां के लोकल एमपी के साथ है। तो सवाल उठता है कि ये हमारी पार्टी के विरोध में जाके काम कर रहा था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, पार्टी ने साफ साफ कह दिया है। अब बताइए सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे अनुराग भदौरिया जी। अब रुकिए, आपने कहा, एक मिनट रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, आपके जिला अध्यक्ष ने बाकायदा लेटर जारी कर दिया है, आप लोगों ने किनारा कर लिया है नवाब सिंह यादव से, हालांकि उसको लेकर भी बहुत सारी बातें आपसे पूछूंगी। अब जूही सिंह से तो किनारा नहीं किया ना आप लोगों ने, उनके बयान पर आप लोगों को बोलना तो पड़ेगा ना भाई, एक सफाई तो कम से कम पेश करनी पड़ेगी। अरे मैं बोल रहा हूं, सुन तो लीजिए, अब आप अपनी बात कहने लग गई हैं। मैंने क्या कहा, पार्टी का स्टैंड की बात होगी ना, किसी एक व्यक्ति के कहने से थोड़ी पार्टी चलती है। पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी के वहां जिलाध्यक्ष ने लेटर जारी किया, हम साफ साफ पार्टी कह रही है कि पार्टी को उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए जो व्यक्ति महिलाओं के साथ अन्याय कर रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्यों कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जूही सिंह ने जो कहा, अच्छा आपने कहा जूही सिंह की वो पर्सनल राय है, महिलाओं की इज्जत नहीं बचा पा रही, एक मिनट सुन तो लीजिए ना, आप सुनेंगे नहीं, बीच में सवाल पूछा जाएगा तो आप इधर उधर मुद्दे को भटका देंगे। आप बखूबी जानते हैं जूही सिंह ने जो कहा वो गलत या सही, जूही सिंह ने जो कहा वो गलत या सही? बखूबी आप बोलिए ना, क्या सवाल है? पूछ रही हूँ ना, जितना सवाल आपने मुझसे पूछा उतना सवाल सत्ता पक्ष से आपसे पूछूंगी सर। आपके नेता ने 15 साल की एक बच्ची का कैरेक्टर असेसमेंट किया है, तो आपसे पूछूंगी एक बार कि जूही सिंह ने जो बोला वो सही या गलत? झूठ बोल रही है, झूठे हैं आप।
आप नेशनल टीवी चैनल पे झूठ बोल रही हैं। मत पार्टी ने चलाइए लेटर जारी किया है कि वो समाजवादी पार्टी का नेता एजेंडा नहीं मत है। चलाइए, उत्तर जूही प्रदेश की सिंह कानून पर बोलिए। व्यवस्था फेल हो गई है। जूही उत्तर सिंह। प्रदेश महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रही है, जूही बेटियों सिंह का पर सम्मान नहीं बोलेंगे। बचा पा रही है। जूही सिंह पर राजनीति बंद बोलेंगे। कर उत्तर प्रदेश में। जूही उत्तर सिंह पर प्रदेश बोलेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जूही ये सिंह पर बीजेपी बोलेंगे। नहीं है जो जूही सिंह महिलाओं पर- पे, पहलवान महिलाओं पे अत्याचार जूही होगा सिंह- और पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये बीजेपी नहीं है। रमन्ना अनुराग जी, जी, रमन्ना अनुराग जी, रमन्ना का मालूम है ना क्या अनुराग किया जी, बीजेपी ने, जरा बताइए। अनुराग क्या जी, किया? नहीं किया। मैं तो लोकपाल जी कह के रही साथ हूँ क्या ना, किया है? आपके साथ खड़ी हुई ये हूँ, बीजेपी नहीं है। मान लिया हम ऐसे मैंने। व्यक्ति थोड़ी को आवाज हम कम पार्टी करिए में अनुराग कोई जी की जगह नहीं दिक्कत ये है ना, होती जब हमारी फंसने पार्टी लगते हैं तो में। सवाल ऐसे सुनना बंद कर कार्रवाई देते होनी हैं। चाहिए। अनुराग जी मैं मान गई, मैं तो कह रही हूँ कि वो नेता आपकी पार्टी का नेता नहीं है। फसरे लगते। अनुराग जी, वो नेता आपकी पार्टी का नेता नहीं है, मैंने मान लिया। अनुराग जी जो कह रहे हैं वो ठीक है। जूही सिंह आपकी पार्टी की नेता है कि नहीं? उन्होंने जो कहा वो सही या गलत, ये बताइए ना मुझे। मैं कह रहा हूं उन्होंने जो बोला उससे पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। सही है मैं या साफ गलत साफ है? कह रहा हूं सही है या गलत है? समाजवादी पार्टी कहती है ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जो व्यक्ति महिलाओं पे अत्याचार सही करता है हो। या गलत है आप सर? बताइए क्या कहना आपका? सही है या गलत है जो जूही सिंह ने व्यक्ति जो बोला? इस तरह का कृत्य करता हो, बच्चियों के साथ अन्याय करता हो, तो जूही उस सिंह व्यक्ति पे पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बताइए, जूही सिंह पर कोई कदम उठाया और आप लोगों बताइए, ने? आप पूछिए। जूही सिंह पर कोई फिर एक कदम ही बात उठाया पे लट गए आपने? अरे जूही सिंह पर कोई कदम अरे उठाया आपने? फिर आप चले गए इधर उधर। मैंने कहा इधर उधर नहीं जा रही हूँ सर। अभी हम इत्तेफाक नहीं अनुराग रखते। मैं कह भदौरिया रहा जी, हूं कि आपके लिए देखिए, हंसने आप का विषय इधर हो उधर सकता है, बात मेरे मत लिए नहीं हो कीजिए। सकता आपकी है। हिम्मत नहीं हो रही है कि आप सरकार पे 15 सवाल साल पूछेंगे की कि बच्ची सरकार के की साथ कानून व्यवस्था फेल क्यों सर है? ठीक है, बच्चियों पे आपसे अन्याय क्यों आपसे हो रहा है? बहस में पढ़ना आपकी आपको हिम्मत पता नहीं है। हो रही जूही सिंह पर आप प्राची रिप्लाई जी, नहीं मैं कर पाएंगे। समझ रहा हूं, राधिका जी आपकी जवाब दे तकलीफ समझ दीजिए, रहा हूं। रुक जाइए प्लीज। तकलीफ आपकी समझ मजबूरी रहा मैं हूं कि आप समझ रही हूँ सरकार पे और सवाल आपकी नहीं पूछ तकलीफ पा मैं रही समझ है रही कि हूँ सरकार कि की अपने कैसी नेता के बयान को कैसी जस्टिफाई नहीं नाकारा कर पाएंगे और और जवाब निकम्मी नहीं दे सरकार पाएंगे। है कि आवाज थोड़ी बच्ची का कम करिए सम्मान नहीं उनकी। बचा राधिका पाती जी और बोलिए, राजनीति करती है। राजनीति करने आए तो करिए सर बैठकर। आप जवाब आप नहीं दे रही बोलिए, हैं कि आप राधिका जी। बचाना चाहती हैं सरकार को। जी। प्राची जी, आप सरकार को जी। बचा रही हैं क्या? देखिए, थोड़ा आप तो संवेदनशील बचिए। बोलिए, बोलिए राधिका जी, बोलिए। बोलिए। अनुराग जी, अच्छा अनुराग जी मैं बोल लूं। वहाँ पुलिस भदौरिया जी, इतना एग्रेशन और इतने शब्दों का प्रयोग अगर आप नवाब सिंह यादव के खिलाफ करते, जूही सिंह को रोक लेते ना, तो मैं आज आपसे डिबेट में सवाल भी ना कर रही होती। तो प्लीज मैं उलझूंगी नहीं आपके इस जाल में। थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए प्लीज अनुराग भदौरिया की। अब बोलिए राधिका खेड़ा जी। प्राची जी, बहुत मेरे बीच में रनिंग कमेंट्री। बोलिए राधिका खेड़ा जी बोलिए। प्राची जी देखिए कितनी असंवेदनशील हो चुकी है समाजवादी पार्टी। इनके जितने भी प्रवक्ता है वो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं हर चैनल में। वो समझ नहीं रहे कि मुद्दा कितना संवेदनशील है। अरे समझेंगे भी कैसे जब इनका शीर्ष नेतृत्व ये कहेंगे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, फिर बलात्कारियों को सजा ना मिले, बलात्कारियों को सजाए मौत ना मिले, उसके खिलाफत करेंगे, वो चाहेंगे कि सजा मिले। फिर आपको याद होगा अबू आजमी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि बलात्कारी के साथ जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उसे भी फांसी में चढ़ा दो। तो लगातार इन लोगों का जो डीएनए है वो लगातार हम देखते आए हैं कि महिला विरोधी है। ये चाहते ही नहीं कि कभी भी किसी महिला को न्याय मिले, क्योंकि सोच ऐसी है ना कि गलती लड़की की है। जैसे हमने अभी देखा, अब ये बात बात पे एक लेटर दिखाते फिर रहे हैं, कह रहे थे देखो हमने तो उसको पार्टी से निकाला हुआ था। मान लिया आपने उसे पार्टी से निकाला हुआ था, एक लेटर अब जूही सिंह के खिलाफ भी निकाल दीजिए जो लगातार उस लड़की का चरित्र हनन कर रही है। आप अगर अपने आदमी को डिफेंड करना चाह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि 15 साल की लड़की, अगर हम फोटोज की बात पहले करें, अखिलेश यादव जाके अयोध्या में, ठीक है राधिका जी एक मिनट, अगर हम फोटोज की बात करें तो उस व्यक्ति के फोटो तो आपके नेताओं के साथ भी है ना, बाकायदा उसकी बुआ के कनेक्शन आपके नेताओं के साथ हैं, तो इसीलिए कह रही है समाजवादी पार्टी की साजिश। प्राची जी अब फोटोज पे ही जा रहे हैं तो उस आदमी का इंस्टाग्राम अकाउंट नवाब यादव का खोल लेते हैं। उसमें अभी कुछ दिन पहले तक के हर वो फोटो है जिसमें वो समाजवादी पार्टी के मंच से भाषण दे रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो आदमी आपने पार्टी से निकाला हुआ है उसको मंच कैसे मिल रहा है, उसे ऑफिशियल प्रोग्राम में माइक कैसे मिल रही है, उसको ऐसे कैसे अलाउ किया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट को लीड करे, उसकी बाइट कैसे ली जा रही है। अब मिनी सीएम को बचाने के लिए पूरा के पूरा कुंभा समाजवादी पार्टी का उछल के आ गया है। और अगर ये नहीं होते ना नेता, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो,
सबके सब अभी पानी पी पी के ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे होते। ठीक है सर, लेकिन अभी क्या हो रहा है? बिल्कुल देखिए, ये मुद्दा तो राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अरुण राजभर जी, एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी, अरुण राजभर जी, सवाल मेरा ये है कि यहाँ एक नहीं, मेरे जवाब सुनिए। नहीं प्राची जी, आप बीजेपी को 2 बार बुलवाएंगे, मुझे 1 बार बुलवाएंगे, ठीक नहीं है। मैं विपक्ष की पार्टी हूं और हमें बराबर का मौका मिलना चाहिए। आपसे करनी थी मुझे, मेरे साथ दो अन्य मेहमान भी हैं, मुझे जाने दीजिए उनके पास। डिबेट से उठ जाऊंगा अगर आप मुझे बराबरी का मौका नहीं देंगे, मैं डिबेट से उठ जाऊंगा। मुझे नहीं करनी डिबेट। अगर आप चलाइए, ऐसे नहीं डिबेट कर पाऊंगा। डिक्टेटरशिप मत करिएगा मेरे चैनल पर आकर। नहीं, आप बीजेपी को बुलवाएंगे और हमारे पे आरोप लगा के बीजेपी चले जाएगी और आप हमारा जवाब नहीं सुनेंगे तो ठीक नहीं है ना। आपकी पार्टी में नहीं, या चलती होगी आपके नेताओं में, इस तरह का नहीं चलेगा। आप जवाब लेके जाइए, आप जवाब ले जाइए, उसके बाद आप मुझे मत बुलवाइए, मुझे डिबेट से हटा दीजिए, लेकिन मेरा जवाब लेके जाइए। बोलिए जूही सिंह पर कब पार्टी उनके खिलाफ कोई नोटिस जारी करेगी? बोलिए, जवाब सुनिए, बोलिए मत बोलिए। अरे आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं? आप फ्रस्ट्रेटेड है सर, मैं नहीं, बोलिए। सुनिए मेरा जवाब सुन लीजिए। जैसे बीजेपी का आपने धैर्य से सुना, मेरा भी धैर्य से सुन लीजिए। जैसे आपने बीजेपी के सुना, मेरा भी सुन लीजिए। आगे बढ़िए। देखिए 4 अगस्त को कन्नौज के एसपी साहब नवाब सिंह को सम्मानित करते हैं, कहते हैं समाज में बड़ा नेक काम कर रहे हैं। एसपी क्या समाजवादी पार्टी के हैं? एसपी क्यों सम्मानित कर रहे हैं? करिए सस्पेंड उसको, करिए टर्मिनेट उसको। जब आप नवाब सिंह के सामने एसपी सम्मानित करेंगे तो नवाब सिंह क्या वहां पे काम इस तरह के गलत सलत जो काम कर रहा है किसकी सह पे कर रहा था? सरकार सम्मानित करेगी, सरकार के अधिकारी सम्मानित करेंगे। और आप सवाल समाजवादी से पूछेंगे, शर्म नहीं आती बीजेपी को? बिल्कुल सही है कि वहां फोटो दिखाओ सम्मानित, वहां सम्मानित क्यों किया जा रहा था, इसका जवाब पूछिए। बीजेपी से बिल्कुल सही है, तो सवाल समाजवादी से पूछ रहे हैं आप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रही है बस। अरे हम तो कह रहे हैं सीधा बात, जूही सिंह जी का वक्तव्य अपना हो सकता है। हम पार्टी की लाइन, पार्टी की बात कर रहे हैं। आप जबरदस्ती आप उसको, आपके सरकार में बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और ऐसे लोगों को आपके अधिकारी सम्मानित करते हैं। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, थोड़ी आवाज कम करेंगे अनुराग भदौरिया जी की, तभी मैं बोल पाऊंगी, वरना वो अपना राग अलापना शुरू कर देंगे और कोई नहीं बोल पाएगा। अनुराग भदौरिया जी, सवाल बड़ा सिंपल सा था आपसे कि चलिए बहुत अच्छी बात है, पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नवाब सिंह पर आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो नेता आपकी ऐसा बयान दे रही है कि अनुराग भदौरिया जी उस पर बोल नहीं पा रहे हैं, उस पर भी तो कोई स्टैंड क्लियर करेगी ना समाजवादी पार्टी। अरुण राजभर जी, ये पार्टी विशेष क्यों बना दिया जाता है? क्या मौका मिल गया आप लोगों को कि आप समाजवादी पार्टी को घेर लें एक व्यक्ति के द्वारा? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं और इतनी झलझलाहट में आ गए हैं कि अब वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब अयोध्या घटना सामने आई तो उसमें समाजवादी पार्टी के ही नेता सामने आए थे, उस घटना में इन्वॉल्व थे। फिर कानपुर में घटना हुई तो उसमें भी समाजवादी पार्टी, अब कन्नौज में घटना हो गई तो उसमें भी समाजवादी पार्टी। तो ये समाजवादी पार्टी सीरियल, ये जो एक तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, ये बलात्कारी पार्टी बनती जा रही है। और उनके नेता अभी 25 जुलाई को ही चिट्ठी लिखकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उसको भी ये झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले की सरकार जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करती थी तो उसके साथ यह पार्टियां खड़ी हो जाती थी जो आज आपके चैनल पर चिल्ला रही हैं। ये उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के साथ जब अत्याचार होता था तब ये नहीं खामोश होते, तब बोल नहीं पाते थे। आज हम बेटियों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, व्यापारियों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, दलितों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। अभी तो चंदौली में दलित के साथ बलात्कार हुआ, दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ। यही समाजवादी पार्टी तो कह रही है ना कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा एक सर्कुलर जारी कर दिया है, बाकायदा एक नोटिस जारी कर दिया है, सीधा कह रहे हैं हमारा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो जितनी कठोर कार्रवाई करनी है आप कर दीजिए। अभी तो 15 दिन पहले माला पहना रहे थे, उसी को अपने कार्यालय में बुला करके उसको माला पहना रहे थे, अब 15 दिन बाद उसी को कह रहे हैं कि हमारा है नहीं। तो ये ठीक है, अब अपने बचाव के लिए वो बोलेंगे, लेकिन पूरे देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, पार्टी के नेता तो पहले कहते आए हैं। ठीक है सर, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं अनुराग जी एक मिनट थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, एमएच खान जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगी फिर उसके बाद आपके पास उन्हीं की पार्टी के नेता बोल रहे हैं। ठीक है अरुण राजभर जी, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से इसे अलग नहीं किया जा सकता है। एमएच खान जी, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप डाले जा रहे हैं, ये किसके डीएनए में अपराध है, ये कौन तय करेगा? नहीं देखिए प्राची जी, ये समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों इस चीज में लिप्त है।
देखिए वो सुब्रत पाठक के साथ भी फोटो नवाब सिंह की है और डिम्पल यादव जी के साथ भी फोटो उनकी है। अब ये बता दीजिए मुझे, जो अयोध्या में घटना घटी उसमें बुलडोजर चला दिया गया, नवाब सिंह के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? आप देखिए उन्नाव की घटना देख लीजिए, उन्नाव में विधायक जी 4 साल तक अपने पद पर बने रहे। सुप्रीम कोर्ट जब तक संविदा नहीं दिया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो विधायक बने रहे, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और चिन्मयानंद का केस बीजेपी के साथ ही तो है जुड़ा हुआ, किसके साथ जुड़ा हुआ? ये दोनों पार्टियां नंगी हो रही हैं, किस पे कार्रवाई करेंगे आप? सबसे पहले मैं आपसे डिमांड करता हूं, आपके माध्यम से आवाज उठाता हूं कि नवाब सिंह को घर को बुलडोजर से गिराओ। क्यों नहीं गिराओगे? इसका मतलब भेदभाव कर रहे हो आप। क्यों भेदभाव करोगे आप? जब अयोध्या में गिरा सकते हो उसका घर, तो इसका भी घर गिराओ। अब नहीं तो अपराध में धर्म कहां से आता है, जाति धर्म कहां से आता है? एमएच खान जी, आपसे भी समझूंगी और इसका जवाब राधिका जी से लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रही हूं, ब्रेक से जल्द वापस लौटूंगी। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा कन्नौज को लेकर लगातार जारी है। अनुराग भदौरिया जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप बार बार कह रहे हैं ना कि आपने नवाब सिंह यादव को पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है, पार्टी ने उससे किनारा कर लिया, वो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। आप जरा स्पष्ट करेंगे मुझे कि कितने दिनों पहले तक वो आपकी पार्टी का नेता था और कितने दिनों पहले तक आप ये मान बैठे हम कि वो आपका नेता नहीं है? कब हुई ये कार्रवाई है, कब आपने किनारा किया? देखिए एक चीज मान के चलिए। पहली बात तो 2 चीज समझने, बिना मुझे इंटरप्ट के बोलने दीजिए। और जो हमारे साथी कह रहे झल्लाहट होगी, जब बच्ची के साथ अन्याय होता है, आपको नहीं दर्द हो रहा होगा तो आपको झल्लाहट कहां से होगी? आपको राजनीति करनी है, मुझे न्याय मांगना है। देखिए सवाल यह है, मैंने सीधा सा बोला, एक व्यक्ति जिसको ये बोल के आप जैसे लोग और बीजेपी की समाजवादी आदमी, समाजवादी का हो या किसी पार्टी का हो, पहली बात इस तरह की घटना करेगा तो कोई पार्टी किसी को नहीं कहती घटना करने के लिए, इस तरह घटना करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, वो व्यक्ति हमारी पार्टी में है ही नहीं, हमारी पार्टी में लगातार उसका कोई, हमारी पार्टी में भी उसका पद नहीं रहा है और ना पार्टी सम्मान करती। तीसरी बात, आप एक बार चुप कराइए, मैं बोल लूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बहुत संवेदनशील मामला है। आप चुप करा लिए फिर मैं बोलूंगा। रुक जाइए चुप करा लो फिर मैं बोलूंगा। राजभर जी और एमएच खान जी, 1 मिनट रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी का जवाब आना बड़ा जरूरी है। बुलवा लो फिर मैं बोलूंगा। 1 मिनट प्लीज, आवाज थोड़ी कम कर दीजिए इन सबकी। आप बोलिए अनुराग भदौरिया जी, इनसे बात करा दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। देखिए तीसरी बात जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की हनक खत्म हुई है। क्यों? यही एसपी बुला के उसको सम्मान दे रहा है और कह रहा है 4 अगस्त की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। चलिए आप तो 15 दिन 20 दिन की बात बता रहे हैं, यहां तो 10 दिन पहले की बात है। 10 दिन पहले पुलिस प्रशासन का एसपी कन्नौज का उसको कह रहा है आप बहुत सम्मानित आदमी है, उसको सम्मानित कर रहा है, उसको अवार्ड दे रहा है। जब ऐसे पुलिस वाले होंगे, ऐसी सरकार होगी और फिर घटना घटेगी तो कहेंगे नहीं समाजवादी का आदमी है। अरे भैया, आपकी पुलिस सम्मानित कर रही है, आपकी पुलिस उसको ताकत दे रही है, आपकी पुलिस उसको पाल पोष रही है, आपकी पुलिस उस पे हाथ रखे हुए है, तो ये इस तरह का कृत्य तो फिर आदमी जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा? जब एसपी साहब अवार्ड देंगे, एसपी साहब बराबरी पे बैठाएंगे, फिर काहेगा डर है? फिर तो आदमी सही घटना करेगा और फिर खोजोगे समाजवादी पार्टी का। सर, आपने जो ये पुलिस वाला सवाल पूछा, मैं राधिका जी से जवाब देती हूँ। कड़ी से कड़ी अनुराग भदौरिया जी, बच्चियों के साथ अन्याय करे। अनुराग भदौरिया जी, आपके इमोशंस मैं भी समझ रही हूँ और यहाँ पर मेरे पैनल में जितने लोग बैठे हैं सब समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना सर। अनुराग जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना। ये सवाल इसलिए पूछा था, मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, उसका पोस्टर अभी भी आपके कन्नौज के दफ्तर में लगा हुआ है। और पता है शुभकामनाएं कौन से त्योहार की दे रहा है वो? आजादी के पर्व की, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की। जब हम कह रहे हैं, आपके कहने से क्या होगा? वो कैसे लगाया उसने पोस्टर? पोस्टर कैसे लगाया बताइए। अच्छा तो ये बताइए, सुन तो लीजिए, ये बताइए, इस तरह की अगर बात होने लगी तो रेमन्ना क्या है? रेमन्ना के लिए तो वोट भी मांगा गया था। रमन्ना
रमन्ना रमन्ना पर बहुत डिबेट कर चुकी हूँ और आगे भी कर ऐसी बातों मत जाइए। अरे मैं जाऊंगी ना, बातों में जाएंगे तो आप मत बीजेपी तय की पोल करिए। खुल जाएगी। आप ही को बीजेपी वाले फोन अरे कर आप बोलेंगे मत तय प्राची जी करिए। मेरी पोल क्यों खुलवा अरे रहे हो? आप मत तय करिए अनुराग भदौरिया जी, और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि प्लीज डिबेट में पर्सनल मत हुआ करिए। आप पर्सनल होते हैं, उसके बाद आप डिबेट को डिरेल करते हैं, तब से आप ही तो बोल रहे हैं सर। पेशेंस से आपसे बात करना चाहती हूँ, आप करना नहीं चाहते हैं। आप मुझे बोलने नहीं, आप पोस्टर पर जवाब नहीं देंगे ना, बोलने दे रही हूँ। चलिए 2 मिनट, देखिए 2 मिनट अनुराग भदौरिया बिना किसी के बीच में आए, कोई बीच में नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया 2 मिनट बोलेंगे, बोलिए पोस्टर पर जवाब दीजिए। मैं सजा की मांग कर रहा हूँ, आप पोस्टर पर जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एसपी सम्मानित कर रहा है, आप पोस्टर खोज रही हैं। क्यों नहीं खोजूंगी सर? सम्मानित कर रहा है, क्यों नहीं साफ खोजूंगी? फोटो है, असीम अरुण कौन है, मंत्री है, उसके साथ वो महिला की फोटो आप साफ देख रहे हैं, जो बुआ मौसी जो भी बता रहे रिश्ते में। आप सवाल ही नहीं पूछ रहे उनसे, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप। हम विपक्ष में हैं। अनुराग भदौरिया जी आप विपक्ष में हैं और आप ही के पार्टी के दफ्तर में नवाब सिंह यादव का पोस्टर लग जाता है, उस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। इधर उधर की बात करवाएं आपसे, आपसे सवाल ना पूछे बस कोई, आपको मिर्ची लगने लग जाती हैं। आवाज थोड़ा कम करिए राधिका खेड़ा जी। उस व्यक्ति को वरिष्ठ सम्मान मिला था ना, वरिष्ठ नागरिक सम्मान मिला था ना, पुलिस भी तो उसे सम्मानित कर रही है ना, उसकी हनक कैसे बढ़ रही है वो तो सबको पता चल ही रहा है। फिर देखिए उस आदमी को सम्मानित किया गया, पुलिस को तो पता नहीं था उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उसी आदमी ने फिर उसको अरेस्ट भी किया और उसी आदमी ने फिर प्रेस वार्ता करके सबको बताया भी, पूरे देश के आगे ये बताया कि कैसे उस आदमी ने क्या क्या घिनौने कार्य किए। तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है, हमने तो उसको अरेस्ट कर लिया। प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? देखिए जब इतनी बड़ी घटना घटी है, यहाँ पे अनुराग जी कह रहे हैं कि उससे जो सजा देनी है दीजिए, जो करना है करिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये लगातार उस लड़की का चरित्र हनन इनकी पार्टी क्यों कर रही है? क्यों लगातार जूही सिंह हो या इससे पहले इनके जितने भी प्रवक्ता हो, लगातार ये लोग हर डिबेट में भी, और यार इनके लोग जो इनके नेता है ये लगातार कह रहे लड़की का नार्को टेस्ट हो, लड़की का डीएनए टेस्ट हो, लड़की झूठ बोल रही है, लड़की रात को वहां क्या कर रही थी, लड़की 15 साल के, लड़की रात को क्यों ना जाए भाई, घर के अंदर बैठ जाए क्या बंद होके दरवाजा? लड़की का नौकरी मांगने नहीं जा सकती रात को, सिर्फ आदमी जा सकते हैं? ये क्या नॉनसेंस वाली बातें हो रही है हर बात पे? ये मानसिकता देखिए, लड़का है तो गलती हो जाती है, लड़की रात को बाहर क्यों जा रही है? समझ जाइए अनुराग जी, ये सपा का राज्य नहीं है जिसमें लड़की ना दिन में बाहर निकल सकती है ना रात में। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और योगी जी की सरकार है, जहाँ पे लड़की किसी भी टाइम बाहर जा सकती है, लेकिन आपको किसी ने ये हक नहीं दिया है कि उस बात का आप नाजायज फायदा उठाए और उसके बाद उसका चरित्र हनन करे। आपने जितनी मेहनत करी है ये प्रूव करने के लिए कि वो हमारा नेता नहीं है, वो सारी फौज रही है। और मैं फिर बोल रही हूँ, ये बार बार जो अभी इस बात पे आ रही है बात की पुलिस ने उसको सम्मानित किया, तब तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी और कुछ सामने नहीं आया था। और यहाँ पे बैठ के एक पैनलिस्ट ने ये भी कहा कि मैं मांग करता हूं उसके घर पे बुलडोजर चले। अरे साहब फिक्र मत करिएगा, ये योगी जी का बुलडोजर जरूर चलेगा। चलिए ठीक, राधिका जी 4-5 ठीक है, मैं उसके बाद वहां पे भी मोहित खान के यहाँ पे चला था और नवाब यादव के यहाँ भी चलेगा, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, न्याय सबके लिए सम्मान रहेगा। और ठीक है अनुराग भदौरिया जी, सर पहले प्लीज सुनिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। वो क्या है ना, मुद्दा इतना संवेदनशील है और आपका जो दर्द है, आपका जो दुख है, आपका जो एग्रेशन है ना बेटी के लिए, वो सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप भी उधर से बोलते हैं, इधर से मैं भी बोलने लगती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा। आप मानते हैं ना अनुराग भदौरिया जी उस बेटी के साथ गलत हुआ और आरोपी को सजा मिले, हाँ या ना? प्लीज एक बार बताइएगा। आप ये चाहते हैं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो जब उस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है तो कन्नौज के सांसद साहब चुप क्यों हैं? वो जाते क्यों नहीं बच्ची से मिलने? अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। अब सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ, मैंने आपसे सवाल मैं बार बार कहता हूं, हम लोग तो बच्ची के साथ हमेशा से खड़े हैं, उनकी मदद के लिए, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। वो भी मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो बच्ची के साथ अन्याय करता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को, उनके अधिकारी सम्मानित करते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी से बचते क्यों हैं? उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे अभी राधिका जी कह रही थी कि रात में बच्ची जा सकती है, अगर रात में बच्ची जा सकती तो बच्ची के साथ अन्याय कैसा हो गया? सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो समाजवादी की नहीं है। इसके मतलब आपकी सरकार में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इस बात को मानने को क्यों नहीं तैयार है? दर्द आपके अंदर से क्यों नहीं आ रहा है? मैं तो कह रहा हूं, आपकी सरकार में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है? यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं इतनी देर से, और आप सवाल को डाइवर्ट कर देती हैं कि फलाने का आदमी, ठिकाने का आदमी। अरे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो,
बच्ची के साथ कोई अन्याय करेगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसका उसका आदि बताएगी, राजनीति करेगी। मैं यही अरे तो ऐसे कह रही हूं। व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। और किसने उसको सह दी है? अनुराग कौन है भदौरिया व्यक्ति जी। जो उसको सह दे रहा है? सरकार में कौन व्यक्ति है जिसने हाथ रखा हुआ है? भदौरिया जी, हाथ रखे कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं जुटा भदौरिया सकता। जी, जैसा आप भदौरिया कह रही हैं कि जी, योगी जी की भदौरिया जी, सरकार मेरे है, दर्शक योगी जी देख की रहे सरकार हैं में कि आपको इतनी चिंता हनक है होती या और किसी आप व्यक्ति का हाथ बच्ची नहीं के होता, साथ खड़े तो आज हुए इतनी बड़ी हैं, हिम्मत नहीं है, आप कोई उसे जुटा न्याय पाता कोई। दिलवाना चाहते हैं। भदौरिया जी, मेरे दर्शक देख रहे हैं और आपकी आवाज बहुत लाउड पहुंची है मेरे दर्शकों के पास कि आप उसके साथ खड़े हैं। तो यही तो पूछा आपसे कि कन्नौज के सांसद कहाँ हैं? कोई मिलने क्यों नहीं गया उस बच्ची से, या उससे पूछने कि भाई आपके साथ क्या हुआ बेटी? नवाब सिंह यादव हमारा नहीं बल्कि इनका नेता है, यही बता देते जाकर। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। चाहे तो आपने अब तब आपने सुना नहीं समाजवादी पार्टी को, ना समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पढ़ी है, ना समाजवादी पार्टी के सुना है, जूही सिंह को सुना अध्यक्ष की चिट्ठी पढ़ी। कन्नौज का अध्यक्ष मतलब समझते हो, ये संगठन की पार्टी है। सुनिए ना, सांसद की तो यही कोई बात दिक्कत जिम्मेदारी है ना, नहीं होती? आपको जो सूट करता हुआ आप सुनते हैं नहीं। कि हमें कोई बात पकड़नी है इसलिए सुनाई दे रही है। सांसद साहब, कन्नौज के सांसद साहब अध्यक्ष की ने कोई कहा, जिम्मेदारी नहीं बनती? कन्नौज का अध्यक्ष से बड़ा कौन हो सकता है? समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कन्नौज जिले का। सांसद भी बड़े नहीं है आपके यहाँ अब पर? फिर चौंकने लगे आप। कन्नौज जिले का अध्यक्ष सांसद, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोलना चाहता हूं। आप तो जबरदस्ती कहानी बता रहे हो। आप बचाइए मत बीजेपी को, बचाइए मत। बीजेपी बचेगी नहीं। कौन किसको बचा रहा है ये रहने दीजिए। नाकामी की वजह से कौन किसको बचा रहा है? अनुराग भदौरिया जी, इस बहस में पढ़ूंगी नहीं। सांसद पर खामोश हैं, जूही सिंह पर खामोश हैं, अध्यक्ष बोल देंगे, पोस्टर पर खामोश हैं। बस जो अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं उस पर यकीन कर लें, हम आंख बंद करके, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा तर्क से बात करिएगा। आप चाहते हैं पेशेंस लूज हो जाए, आप चाहते हैं कि डिबेट थोड़ी दूसरी दिशा में चला जाए, ऐसा होगा नहीं। बात तो नवाब सिंह यादव पर करूंगी, जूही सिंह के स्टेटमेंट पर भी करूंगी। आप बेशक कहें उनकी व्यक्तिगत राय है, आपकी पार्टी को कितना वक्त लगता है एक व्यक्तिगत राय को खारिज करने में? प्राची जी, संगठन की पार्टी है ना आपकी, करवाइए ना उनके बयान को खारिज। एक सर्कुलर निकलवाइए, नोटिस निकलवाइए एक। आर यू फिर तो खारिज किया ना मैंने बयान को। मैंने कहा जूही सिंह के बयान से हमने क्या बोला? पार्टी ने क्या बोला? पार्टी ने, आपने देखा होगा, बाइट जारी की है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया हाथ जोड़ के पढ़ लीजिए, बाइट पढ़ लीजिए, चिट्ठी पढ़ लीजिए और फिर बायस मत बनिए। नहीं, बताइए ना क्या बोला है। अच्छा, आपको मौका दे रही हूँ, आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। नहीं सर, अनुराग जी सिर्फ आरोप लगा के मत निकलिएगा। बताइए जूही सिंह पर आपकी पार्टी ने क्या बोला है, कौन सा एक बयान जारी किया या बाइट जारी की, बताइए। सुन तो लीजिए, बोलिए तो, जूही सिंह पर बोलिए। तो लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। अरे पार्टी तो आपकी है ना, मेरी सरकार नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी। अरे पार्टी आपकी है। मतलब आप मानती है ना कि सुन, इसके बाद मानती है ना पुलिस का जो खाकी का रौब खत्म हुआ? मानते ना? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना। ना कैसे घुमाते हैं आप? आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं 22 ढूंढ, लेकिन जूही सिंह पर आपकी पार्टी ने क्या स्टेटमेंट दिया और क्या आपकी पार्टी ने उस पर सफाई दी, ये नहीं बताया आपने। सर सब देखते हैं, ये गोल गोल जलेबी यहाँ मत छानिएगा। अनुराग भदौरिया जी, दो मुद्दों को एक साथ मत मिलाइए, रुक जाइए। अब राजभर साहब, बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी, बीजेपी की सरकार हो गई है फेल, बस इतना बोलिए। ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया है कि नहीं, हाँ या ना? आप डिक्टेटर तो है नहीं, हम क्या आप जो बोलेंगे वही बोलेंगे हम। जब आप सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते तो सर आके मुझे भी गाइड मत करिएगा प्लीज। मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है आपको। मेरे अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते हैं यहाँ बैठकर। आवाज उनकी कम करिए राजभर जी। बीजेपी की सरकार हो गई है फेल, बच्चियां बाहर नहीं निकल पा रही क्योंकि उनके साथ दरिंदगी हो रही है। सरकार फेल, पुलिस सिस्टम फेल। देखिए, इनकी सरकार में जब इनकी सरकार होती थी तो आतंकवादी यहाँ आते थे तो उनकी मुकदमा वापस करने की बात यही लोग करते थे, और वो तो वही समाजवादी पार्टी है ना। ये इनके कारनामे पुराने हैं, खाली हुलिया बदल करके बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अभी पूरे चुनाव भर कहे हैं कि पीडीए की सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे। तो अयोध्या में क्या पीडीए नहीं शामिल था क्या? कन्नौज में पीडीए नहीं शामिल था क्या? आगरा में पीडीए शामिल नहीं था क्या? चंदौली में पीडीए शामिल है? जब पीडीए के ऊपर जुल्म होता है, वोट लेना होता है, तो फिर पीडीए जब जुल्म होने लगता है, अत्याचार होने लगता है, उन्हीं की पार्टी के लोग बलात्कार करने लगते हैं, तो उनके यहाँ जाना ये लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। चले गए होते श्री अखिलेश यादव जी, क्यों नहीं गए अयोध्या? चले जाते क्यों नहीं? वहां के तो सांसद है ना, वहां के प्रतिनिधि बना के रखे हुए थे। आज आप प्रतिनिधि बनाते हो, अब फिर 2 ही मिनट में किनारा कर लेते हो कि नहीं हम तो नहीं जानते। अरे जूही सिंह के बयान को भी तो सही साबित कर दो कि नहीं उन्होंने सही कहा है कि हमारी पार्टी के नेता थे, उनसे गलती हो गई, तो वो तो अपने नेता की पुरानी बातें याद दिला दी कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, फिर से वही याद आ गई बात।
तो ये पुरानी जो सीरियल जो बलात्कार पार्टी बनती जा रही है समाजवादी ठीक पार्टी, है उसमें राजभर जी, उनको लेकिन पहले यही कुछ सवाल है पता ना, नहीं बेटी का दर्द जब दूसरी पार्टी के नेता से जुड़ता है तो बेटी का दर्द दर्द लगने लगता है, लेकिन वही जब अपने नेताओं पर आन पड़ती है तो वो दर्द सियासत का रूप ले लेता है, और यही विडंबना है, इसीलिए बेटियों के साथ ऐसा होता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।